नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि गुरुवार तारीख 9 जनवरी 2025 है और मौसम समाचारों के साथ मैं अचल सिंह देवराज। पिछले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न स्थानों पर हल्के बादल छाए रहने और हवाओं की दिशा परिवर्तित होने से सर्दी का असर मामूली कम हुआ है। अधिकतम तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी होकर अधिकतर स्थानों पर तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग ने आज किसी भी जिले के लिए घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर चलने की चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। फिर भी प्रदेश के कई जिलों में जिला मजिस्ट्रेट ने ठंड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए कल तक 3 दिन का संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीतलहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक समझा है। यदि कोई संस्था प्रधान निर्धारित समय के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। फिलहाल राज्य में अगले 4-5 दिनों के दौरान ठंड के असर में कमी रहेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि 48 घंटों बाद दिन के तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। कल दोपहर बाद एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के ऊपर सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। पूर्वी हवाओं के असर से भरपूर मात्रा में नमी इकट्ठा होने से कल शाम के समय पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के मिले जुले इलाकों से घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और बादलवाई बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। कल रात्रि और शनिवार सुबह 8:30 बजे तक जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, फलौदी, बीकानेर, नागौर, डीडवाना कुचामन, अजमेर, ब्यावर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मावठ की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी राजस्थान के 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस विक्षोभ का सर्वाधिक असर 11 जनवरी शनिवार को रहेगा। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ बारिश का दौर आगे बढ़ते हुए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, टोंक, प्रदेश की राजधानी जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों के क्षेत्रों में देर रात्रि तक गरज चमक के साथ झमाझम मावठ होने का दौर जारी रहेगा। इस समय अवधि में कोटा और उदयपुर संभाग में भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन इन संभागों की जिलों के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बूंदें गिर सकती है, जबकि अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 12 जनवरी को इस विक्षोभ का असर समाप्त होते ही राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर अत्यंत घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। साथ ही साथ शीतलहर का भी एक नया दौर शुरू होगा। रविवार से अगले 3-4 दिनों के लिए मौसम शुष्क रहेगा। तत्पश्चात एक के बाद एक नए पश्चिम विक्षोभ आने से फिर से बादलवाई व बारिश से मौसम खराब होने की आशंका है। फिलहाल कल शाम तक शुष्क मौसम और उसके बाद कोटा उदयपुर संभाग के कुछ भागों को छोड़कर शेष जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मौसम खराब रहने के अंतर्गत बादलवाई व बारिश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई खलिहानों में रखी अनाज की बोरियों तथा पशुधन के लिए रखे चारे इत्यादि को ढकने की व्यवस्था अवश्य करें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही प्याज रोपाई के लिए तैयार की हुई जमीनों में भी रोपाई का कार्य कल शाम तक पूरा करने का प्रयास करें। और किसान साथियों, अब बात करें मंडी भाव की, तो फलौदी कृषि उपज मंडी में कल जीरे का अधिकतम भाव रहा 23,700 रुपये और न्यूनतम भाव 19,500 रुपये। इसबगोल 11,000 से 13,400 रुपये, सौंफ 8,000 से 8,700 रुपये प्रति क्विंटल, मोठ 4,000 से 4,800 रुपये, मूंग 7,000 से 8,100 रुपये प्रति क्विंटल, तिल 10,000 से 12,500 रुपये, तारामीरा 4,700 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, रायडा 5,000 से 5,700 रुपये, कपास 7,500 से 7,800 रुपये प्रति क्विंटल जो 40 फेट रेशे का भाव है। मूंगफली चुगा 4,700 से 5,000 रुपये, खला मूंगफली 5,000 से 5,500 रुपये और सिकाई योग्य उत्तम क्वालिटी की मूंगफली का भाव 5,300 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा और ग्वार का भाव रहा 4,700 से 5,100 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान साथियों, इस प्रकार से रही कल कृषि जिन्सों की नीलामी बोली और अब ग्वार के भाव में लगातार तेजी बन रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि मार्च अप्रैल तक भाव 6,000 को भी पार कर सकते हैं और यदि 6,200 रुपये के भाव को ग्वार पार करता है
तो भाव नए स्तर को भी छू सकते हैं। मूंगफली के भाव में भी सुधार देखने को मिला है। अब जगह जगह स्थानीय व्यापारियों द्वारा भी खरीद फरोख्त शुरू की गई है और आने वाले 15 से 20 दिनों में मूंगफली, ग्वार, जीरा, सौंफ और अन्य दलहन तिलहनों में मांग बढ़ेगी। एक सप्ताह बाद मल मास समाप्त होते ही आगे शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, आगे त्योहारी सीजन भी आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों सर्दी का मौसम भी अभी अगले 1-1.5 महीने तक भी बना रहेगा। और इसके अलावा जो बात करें मुस्लिम भाइयों के रमज़ान महीने की, तो रमज़ान के रोज़े भी इस बार आधे फाल्गुन माह से शुरू हो रहे हैं जो चैत्री नवरात्रि तक रहेंगे। इसलिए दोस्तों आगे माघ महीने में कृषि जिनिसों के भाव में तेजी आने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र।